हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज, आप सभी को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 जो वैकेंसी आई हुई हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, इन सभी ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के लिए, उन सभी के फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 3 तारीख थी। और आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है सुबह 10 बजे से। किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलती करने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को करेक्ट नहीं कर पाओगे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार जरूर वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही आज फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना और उसके बाद अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो है गाइज, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाना है। और डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाएंगे drdo.gov.in, तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे साइड में आपको सेप्टेम 10 ये पर्टिकुलर वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आपको दिखाई देगा एक पॉइंट। इस पे आप क्लिक करते हो गाइज, तो आपको इस तरीके का यहाँ पे साइड में एक इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन रिसीविंग जो है वो 3/9/2022 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर 23/9/2022 तक चलेगी, शाम को 5 बजे तक। इसके नीचे यहाँ पे देखिए एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर दी सेप्टेम 10। तो इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, आपको इस तरीके के एक पॉपअप खुल के आता है। यहाँ पे बोलता है कि प्रोसीड करना है अगर वेबसाइट पे, तो उस पर यस पे क्लिक करो। यस पे क्लिक करेंगे आप तो तुरंत आप आ जाएंगे वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम वगैरह सब कुछ। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लें ताकि उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए, न्यू फोटोग्राफ होनी चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ होनी चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो पिछले 30 दिनों के अंदर ली गई हो तथा सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो, जिसमें अभ्यर्थी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। मतलब वाइट बैकग्राउंड पे फोटोग्राफ चाहिए आपका, 30 डेज के अंदर की फोटोग्राफ चाहिए। यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि आपका चेहरा मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी फोटोग्राफ लगा दी हो, बोल रहे हो कि चेहरा मैच नहीं कर रहा है, पहले की फोटोग्राफ है। उसके साथ साथ यहाँ पे साइज भी दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन की, और 15 KB से लेके 40 KB के बीच की। तो ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेना, अदरवाइज फॉर्म में डिले करोगे, इसको फोटो कन्वर्ट करोगे तो बार बार फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, हस्ताक्षर सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी आपका वाइट पेज पे होना चाहिए और नीले या काले बॉल बॉल पॉइंट पेन द्वारा किया गया होना, मतलब ब्लू या ब्लैक पेन से वाइट पेज पे करो। और उसका फोटो लेके उसको कन्वर्ट कर लेना 15 KB से 40 KB के बीच में। और जेपीजी इस फॉर्मेट में आपका फोटो चलेगा, सिग्नेचर की भी। 10th की मार्कशीट, 10वीं का प्रमाण पत्र, जिसकी फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये भी इसको फोटो के ही फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, इसको फोटोग्राफ्स जेपीईजी में ही अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियरली। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपने डिप्लोमा किया होगा तो उसका वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जिसकी फाइल साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको पहले से ही रख लेना है फॉर्म फिलिंग का, रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट करने से पहले, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक भरनी है, जिसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। देखिए, अभ्यर्थी का नाम जो कि 10th के मार्कशीट में आपका होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। अभ्यर्थी का नाम की पुष्टिकरण, उसको एक बार वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर का पुष्टिकरण, हर जगह वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। ईमेल आईडी का पुष्टिकरण, और वैकल्पिक एडिशनल मोबाइल नंबर कोई होगा तो उसको आपको देना है। और फिर उसके बाद कैप्चा कोड आएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद सफलता पंजीयन के पश्चात यह विवरण गैर संपादन योग्य होगा, मतलब ये दोबारा से इसको हम एडिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, नॉन एडिटेबल होगा। यहाँ पे आप एक बार सबमिट कर दिए तो ये आपका सेव हो जाएगा और उसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे ही इसको आप सारी की सारी चीज़ें आप भर देते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो उसके बाद आपको लॉगिन आईडी का पासवर्ड वगैरह मिलता है। देखिए लिखा हुआ है लॉगिन, कैंडिडेट कैन लॉग इन ओनली, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं हैज़ टू एंटर द रजिस्टर्ड यूज़र ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड लॉगिन अवेलेबल टू होम पेज। जैसे ही लॉगिन करते हो ना, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि करंट पासवर्ड जो है आपका उसको चेंज करने का। तो सबसे पहले उस करंट पासवर्ड को आप चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड अपडेट का ऑप्शन आएगा उसके जस्ट बाद।
तो अपडेट पासवर्ड करेंगे, यहाँ पे करंट पासवर्ड जो होगा वो डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद सिक्योरिटी कोड अपडेट। जैसे ही पासवर्ड अपडेट करेंगे उसके बाद से आपका फिलिंग स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस के बाद आपकी फिलिंग स्टार्ट होती है और वहाँ पे आपको ये आपकी डिटेल शो करेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। इस तरीके का रजिस्ट्रेशन में डिटेल शो करेगा। उसको आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सारी की सारी बेसिक पर्सनल डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपकी पोस्ट जो है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन। हाँ, और ये भी बात है यहाँ पे कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी दोबारा अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए भर के फिर से उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ लोग, अगर अलग अलग पोस्ट। हालांकि जितने डिप्लोमा वाले हैं वो अपनी ब्रांच स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो मांगा है, अगर वो आपके पास है तो यस करेंगे और ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे आपने क्या किया है, डिप्लोमा वगैरह क्या किया है। आर यू पर्सनल विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी है तो उसको यस करेंगे। और ये सारी की सारी जो डिटेल, बेसिक डिटेल है ना, उसको पढ़ते जाइएगा। वहाँ पे आप उसको यस और नो या जो चीज़ फिल करनी होगी यहाँ पे आप फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज डिसेबिलिटी, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप फिल करते जाएंगे बेसिक पर्सनल डिटेल में। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा जिसमें आप सब्जेक्ट यानी कि अपना जो ब्रांच होगा उसको फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, इंस्टीट्यूट और बोर्ड का नाम, ड्यूरेशन, पोस्ट ड्यूरेशन कितने समय का था, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे भरना है, एग्रीगेट मार्क्स, सीजीपीए अगर आपको मिलता होगा तो सीजीपीए, अदरवाइज एग्रीगेट मार्क, मैक्सिमम मार्क कितना था और परसेंटेज कितना आपका बना, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे ही भर के सेव एंड नेक्स्ट करते हो आप, तो उसके बाद आपको ये आता है पोस्टिंग प्रेफरेंस, कि आप अगर जॉब ज्वाइन करोगे तो किस किस जगह पे पोस्टिंग आप चाहते हो। उसमें नीचे इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे, तैनाती स्टेशन का नाम, जिसमें आगरा, अहमदाबाद, सारे के सारे जगह जगह जहां आपका प्रेफरेंस, जहां पे आप प्रेफर करना चाहते हो, किन किन जगहों पे आप पोस्टिंग चाहते हो, उनको यहाँ पे भर सकते हो। जिन बॉक्स पे टिक लगाएंगे आप यहाँ पे इस कॉलम में, उन बॉक्स के पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑर्डर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पोस्टिंग प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ स्टेशन, जैसे पहला नहीं मिल सका आपको तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिल सका तो तीसरा मिलेगा, तो यहाँ पे पूरा ऑर्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पोस्ट प्रेफरेंस होगा, यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट में अपलोड जो डॉक्यूमेंट करना है, जैसा मैंने बताया था आपको, ये 4 डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, स्कैन सिग्नेचर, सर्टिफिकेट 10th का और क्वालिफिकेशन यानी कि आपके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो होगा उसका साइज़ वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है किस साइज़ में आपको अपलोड करना है। और फोटोग्राफ्स जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अपलोड करते हो यहाँ पे, उसके बाद सेव नेक्स्ट करोगे कैप्चा डाल के, तो फाइनली आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। और प्रीव्यू के बाद आपको इस तरीके से पूरा का पूरा आपका फॉर्म फिलअप होके दिखाई देगा, जिसमें आपको फोटो यहाँ पे दिखाई देगी और सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो आपने भर रखे होंगे, राइट। जैसे ही आप सारी की सारी डिटेल को देखते हो, वेरीफाई करते हो कि ये सारी डिटेल सही हैं, उसके बाद आपके फाइनली पेमेंट का ऑप्शन आता है। और फ़ी पेमेंट जिनके लिए एप्लीकेबल है वो फ़ी पे करेंगे, और जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए एग्जम्प्टेड होगा, वहाँ पे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो फ़ी पेमेंट 100 रुपये रखा गया है यहाँ पे, नॉमिनल फ़ी है, जिसको पे करना होगा वहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो पे करेगा, अदरवाइज जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा वो पे नहीं करेंगे। फाइनली जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके पास लॉगिन करने के बाद एक प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, जिसको सक्सेसफुली आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करके फटाफट अपने पास सेव करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे इस वैकेंसीज के लिए जी जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको खोने नहीं देना है। और आप सभी को बताऊं कि इसके लिए अड्डा 24/7 पे बैचेस भी स्टार्ट किए गए हैं, और बैचेस बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ये जो प्राइस दिख रहा है इसको भी नहीं पे करना है। 700 के बैचेस, 700 800 के बैचेस हैं। देखिए, पहले तो आपको पता है कि टीयर 1 क्लियर करना है, टीयर 1 के बाद टीयर 2 होगा। केवल और केवल जिसको टीयर 1 की पढ़ाई करनी है, केवल और केवल टीयर 1 की पढ़ाई जिसको करनी है, कुछ नहीं, पहले टीयर 1 क्लियर करने के बाद टीयर 2 पढ़ना है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर बैच है। और ये केवल 700 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको बता रहा हूँ। इसके बाद टीयर 1 और 2 दोनों के भी बैचेज हैं, जो जिसमें टीयर 1 वाला इंक्लूड होगा और टीयर 2 मतलब टेक्निकल के सब्जेक्ट भी आपको इंक्लूड होंगे। तो वो भी बैचेज हैं सभी ब्रांचेस के लिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सिविल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है और मैकेनिकल के लिए भी होगा। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल बैच ब्रांच के लिए भी है। तो इन सभी बैचेस में आपको देखिए कैसे ज्वाइन करना है। आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसमें आपको इंजीनियरिंग, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन दिखाई देगा,
गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन पे जैसे ही जाओगे उसमें नीचे आपको डीआरडीओ दिखाई देगा। डीआरडीओ पे जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, ये सारे के सारे बैचेस आपको शो करेंगे। आपको अगर केवल टीयर 1 का बैच ज्वाइन करना है, ये डीआरडीओ सेप्टम 2022 नॉन टेक्निकल बैच टीयर 1 कंप्लीट बैच है। नॉन टेक्निकल का पूरा सेगमेंट इसमें डीआरडीओ का आपको करा दिया जाएगा, और इसको ज्वाइन करना है 3200 प्राइस में नहीं। आपको देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी इफेक्टिव प्राइस कितनी हो गई है। ये वही बैच है, 6 मंथ की इसमें वैलिडिटी है पूरी की पूरी, 6 महीने तक आपके पास रहेगा। और ये केवल और केवल आपको यहाँ पे मिल रहा है 758 रुपीज़ में। अगर एप्लीकेशन से ज्वाइन करोगे तो ये लगभग 700 में आपको मिल जाएगा, 700 रुपये में मिल जाएगा। 1% का एडिशनल और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कूपन कोड यहाँ पे अप्लाइड है, ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी कूपन कोड को आपको यूज़ करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है Y293, दिस इज़ द कूपन कोड। आपको एक नीचे अप्लाई ऑफर का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करते हो आप, तो कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे जैसे ही आप Y293 ये कूपन कोड अप्लाई करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली इन सभी बैचेस की, जो भी बैचेस हैं टीयर 1 प्लस टीयर 2, उन सभी बैचेस की प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस हो जाती है। और टीयर 1 वाला बैच तो सच में बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, 700 रुपये में है। और टीयर 1 और 2 वाला बैच भी लगभग 2000 से 2500 के बीच में है, सारे के सारे बैचेस। जिनको ज्वाइन करना होगा ये सारे बैचेस इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको केवल और केवल नॉन टेक्निकल मिलेगा टीयर 1। तो गाइज आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। सबसे पहला काम करना है कि आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। जैसे फॉर्म कंप्लीट करते हो, जैसे ही कंप्लीट करते हो उसके बाद आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए अपने स्टडी पे। अपनी पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, यही हमारी दुआएं हैं। और आज से ही लग जाइए, एग्जामिनेशन बड़ा है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी जी जान लगा देना है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।